स्ट्रीम अप्लाइड फॉर्म में आपको हाउसकीपिंग या हॉस्पिटलिटी में आप किस में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो फिल करना होगा। उसके बाद इसमें आपको अपना नेम, आपको अपना आधार नंबर, उसके बाद दूसरे में आपको अपना फादर नेम, आपका फादर नेम क्या है वो फिल करना है, और मैट्रिकुलेशन ये दिया गया एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद दूसरे में आपको पूछा है फादर प्रोफेशन, आपके पिताजी क्या काम करते हैं वो आपको फिलअप करना है। आपकी माताजी का नाम क्या है वो फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। यहाँ पर दिया गया है ईयर एंड मंथ अटैच कॉपी एक्ट, मतलब आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। और यहाँ पर आपको अब तक बतानी है आपकी उम्र कितनी हो गई है। 18 साल प्लस कितने महीने हो गए, आपको दिन नहीं लिखना है, ओनली उम्र और महीने लिखने हैं, साल और महीने। उसके बाद चौथे में आपको नेशनलिटी कौन सी, आपको इंडियन। उसके बाद पाँचवें में आपको मैरिड हैं तो मैरिड करें, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर अनमैरिड लिखें। उसके बाद छठवें में बोला गया आपकी बॉडी पर कोई टैटू तो नहीं है, तो आपको अपनी बॉडी पर टैटू नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। सातवें में आपको अपना पूरा एड्रेस फिलिप करना है। उसके बाद आठवें में भी आपको अपना सेम एड्रेस फिलिप करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद। उसके बाद अगर आपका कॉर्पोरेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है मतलब, तो आप दोनों में सेम भर देंगे। उसके बाद आपको अपना पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है वो फिलिप करना है। उसके बाद आपको 10 और 12 की मार्कशीट की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपने किस बोर्ड से क्वालिफाई की थी और आपकी मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर कितना है। उसके बाद पेज नंबर 2 पर चलते हैं। ये रहा आपका पेज नंबर 2। अब चलिए इसमें आपको बताते हैं 10वें कॉलम में आपको आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे और लिख सकते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश। 11वें में आपको डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, आप पहले कहीं पर भी नौकरी करते थे तो वो आपको डिटेल देनी है, वो आपको अगर नहीं करते तो खाली छोड़ दें। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ दें। आपको 11, 12, 13, 14 आपको ये चारों ऑप्शन खाली छोड़ने हैं अगर आपसे घर से कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो। 14वें में आपको एक्सपीरियंस पूछा गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, अन्यथा आप इसको भी खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट आज की और अपने सिग्नेचर आपको फिलिप करने हैं। उसके बाद बोला गया सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन, आपको ये पूरा पढ़ने के बाद उसके बाद आपको अपने आज की डेट और सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ अटैच सर्टिफिकेट अटैच, इसमें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है, फॉर्म जब आप लिफाफे में रखेंगे। और उसके बाद सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर टिक कर देंगे। सी में गया आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र भी बोल देते हैं, वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप यस पर टिक कर सकते हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाएँ तब आप उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पहले कोशिश करें कि अभी करेक्टर सर्टिफिकेट लगा दें तो बेटर रहेगा। अब पेज नंबर 3 पर चलते हैं। ये रहा आपका पेज नंबर 3। इसमें ये पहले जो ऑप्शन दिया है ये ओनली उन कैंडिडेट के लिए जिनकी 18 कंप्लीट हो चुकी है, और ये उनके लिए जिनकी 18 से कम है, तो आप इनमें से जो भी हैं। और जो तीसरा दिया गया है आपको सर्टिफिकेट ऑफ चीफ एडमिनिस्टर, ये ओनली ऑफिसर्स के लिए है, इसमें आपको कुछ भी फिलिप नहीं करना है। उसके बाद इसमें आप 18 से कम है तो अपनी डिटेल फिलिप कर दें, सिग्नेचर, नेम, मोबाइल नंबर और आज की डेट। उसके बाद सेम आपको यहाँ पर अपने फादर मतलब आप गार्जियंस का नेम फिलिप करना है, उनका नाम क्या है वो सिग्नेचर करने के बाद। और यहाँ पर वो रिलेशन में आपके कौन लगते हैं वो फिलिप करना है, और आपको अपने गार्जियंस का मोबाइल नंबर देने के बाद डेट डालेंगे। अब चलिए पेज नंबर 4 पर चलते हैं हम। पेज नंबर 4 आपका एडमिट कार्ड के लिए है, तो इसमें एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं। और आपको खास बात, आपको फ़ोटो कैसा लगाना है वो मैं आपको बताऊं। आप जो भी फ़ोटो लगाएंगे वो फ़ोटो आप स्लाइड पर अपना फ़ोटो अपनी छाती से एक स्लाइड लगा के उस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्रेजेंट डालकर स्लाइड लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, इसमें आप किस में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। इसमें स्ट्रीम अप्लाइड फॉर हाउसकीपिंग, तो आप हाउसकीपिंग में उसके बाद नाम, आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम, पूरा एड्रेस फिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये खाली छोड़ना है। फ़ोटो मैंने आपको बता दिया है और मैंने थंबनेल पर भी लगा दिया आपको फ़ोटो कैसा लगाना है। चलिए अब मैं बताता हूँ लिफाफे में हमें क्या क्या लिखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। चलिए अब बताते हैं हमें बाहर का जो मेन लिफाफा रहेगा उस पर क्या क्या लिखना है। तो आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल कीजिए, इस वाले ऑप्शन पर, इस साइड पर अपना पूरा एड्रेस, और इस पर आप किस एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था 150 प्लस एयरफोर्स स्टेशन है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा एयरफोर्स स्टेशन बेस्ट लग रहा है। तो आपको इस वाले 2 में वही वाला एयरफोर्स स्टेशन का एड्रेस भरना है।
एड्रेस आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ में मिल जाएगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लगा रखी है मैंने। इसमें आप देख सकते हैं, आपको ऊपर टाइप करना होगा एप्लीकेशन फॉर अग्निवीर वायु नॉन कमांडेड इनटेक 1/2027। स्ट्रीम में आपको ओनली एक ही चॉइस करनी है, या तो हॉस्पिटलिटी करें या हाउसकीपिंग। आपको इन दोनों में से आपने जिस हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको वही यहाँ पर चयन करना होगा। आप इन दोनों पर ध्यान न दें, आपको ओनली एक ही यहाँ पर करना होगा। अब मैं बताता हूँ, इसके अंदर आपको एक और लिफाफा रखना होगा विद डॉक्यूमेंट के साथ। वो आपको किस तरीके से भरना है, हमारा छोटा लिफाफा, इसमें आपको इस तरीके से अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। आप इस पर ध्यान न दीजिए, आपका जो भी एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। आपका नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, तहसील, जिला और डिस्ट्रिक्ट, जिला और स्टेट और मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 रुपए की डाक टिकट लगानी है। उसके बाद आपको ये लिफाफा और अपने सभी डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस तरीके का लगाना है। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट इस लिफाफे के साथ फोल्ड करके बड़े लिफाफे में डाल के आप डाक विभाग में डाल सकते हैं, और आपका फॉर्म भरकर कंप्लीट हो चुका है।